मैंने एक अच्छा काम किया और कंपनी ने मुझे 1,28,000 युआन का जुर्माना लगा दिया। लेकिन मैंने न सिर्फ एक पैसा भी नहीं दिया बल्कि कंपनी से 50 लाख की कॉम्पनसेशन भी निकलवा ली। एक जनरल मीटिंग में नए ट्रेनी ने अचानक प्रोजेक्टर को मेरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेबल पर स्विच कर दिया। बॉस और पूरी कंपनी की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। ट्रेनी ने घमंड से ठुड्डी उठाई और कॉन्फ्रेंस टेबल पर ढेर सारी फोटोज फेंक दी। बॉस, मैं इनकी कंप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये हर दिन कंपनी की कार का इस्तेमाल अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए करते हैं। ये कॉर्पोरेट व्हीकल का प्राइवेट यूज है। मैं रेकमेंड करता हूँ कि इन्हें तुरंत फायर कर दिया जाए। बॉस का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। मैंने उस प्रमोशन के लिए बेचैन ट्रेनी को दया भरी नजर से देखा जिसे वो कंपनी की कार कह रहा था। वो असल में मेरी 6 मिलियन युआन की लग्जरी कार थी। बिजनेस नेगोशिएशंस को आसान बनाने के लिए मैंने इसे कंपनी को फ्री में दिया था ताकि इमेज अच्छी बने पूरे 2 साल तक। उसने अगली स्लाइड खोली जिसमें एक एक्सेल शीट थी। मैंने रफ कैलकुलेशन किया कि डायरेक्टर लिन रोज लगभग 40 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। फ्यूल और वेयर एंड टेयर जोड़कर मंथली कॉस्ट कई हजार युआन बनती है। डायरेक्टर लियांग कंपनी कॉस्ट कटिंग पॉलिसीज लागू कर रही है। मुझे लगता है हमें शुरुआत टॉप मैनेजमेंट से करनी चाहिए। ऐसा बिहेवियर जहां कंपनी एसेट्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाए, अगर इसे सख्ती से पनिश नहीं किया गया तो हम बाकी लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। सभी की नजरें लियांग की तरफ मुड़ गईं, जो मेरी कॉलेज मेट और इस कंपनी की फाउंडर थी। शुरुआती दिनों में जब कंपनी सैलरीज नहीं दे पा रही थी, मैंने अपनी सेविंग्स निकालकर उन्हें पे किया था। फिर जब कंपनी को बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए इमेज चाहिए थी, मैंने बिना सोचे अपनी नई खरीदी हुई कार दे दी। मैंने उससे कहा था, ले जाओ, सबसे जरूरी डील्स क्लोज करना है, और उन्होंने इसे 2 साल तक इस्तेमाल किया। फ्यूल मैंने खुद पे किया, इंश्योरेंस मैंने पे किया, मेंटेनेंस मैंने कराया। कभी कभी जब ड्राइवर बिजी होता था तो मैं खुद एयरपोर्ट से क्लाइंट्स को पिक करने जाता था। कंपनी में सब जानते थे कि कार मेरी है, लेकिन उस समय लियान जुए के चेहरे पर मुझे डिफेंड करने का कोई इरादा नहीं था। वो बस भौहें सिकोड़कर मेज पर उंगलियां मार रही थी, जो उसकी आदत थी जब वो प्रोज और कॉन्स सोचती थी। लिन फंग, जो चेनाओ ने रिपोर्ट किया है, वो सही है। मैंने उसकी तरफ देखा और लगा जैसे दिल एक पल के लिए रुक गया हो। सही? 2 साल पहले जब उसने मुझसे कार मांगी थी, उसने कहा था, लिन फंग, माफ करना, जब कंपनी पैसा कमाएगी मैं तुम्हें नई कार खरीद दूंगी। और अब वो पूछ रही थी कि क्या ये सही है। लगता है इंटरेस्ट के सामने काइंडनेस की कोई कीमत नहीं होती। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जो मुझे खुद भी हैरान कर रहा था। तो आपका क्या फैसला है डायरेक्टर लियांग? लियांग ने नजरें हटा ली। फोटो सबके सामने। लिन फंग, तुम पुराने एम्प्लॉय हो और मेरे कॉलेज मेट भी, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं। कंपनी को फेयर रहना होगा, ये प्रिंसिपल है। तो कार की कीज दे दो। अब से ये व्हीकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, और चेनाओ ने जो फ्यूल और वेयर का हिसाब लगाया है वो तुम्हारी नेक्स्ट सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। बहुत सही फैसला डायरेक्टर लियांग। और मेरा मानना है कि डायरेक्टर लिन को पूरी कंपनी के सामने सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करनी चाहिए। आखिर इसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव रहा है। सेल्फ क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है। हम पूरी कंपनी में क्रिटिसिज्म सर्कुलर जारी करेंगे। पूरी कंपनी में क्रिटिसिज्म सर्कुलर, सैलरी डिडक्शन, कार कीज की कॉन्फिस्केशन। मैंने लियान का वो जाना पहचाना चेहरा देखा, लेकिन अचानक वो बिल्कुल अजनबी लगने लगा। ये मेरी कार थी। फिर भी मैंने कुछ आर्ग्यू नहीं किया, ना ही गुस्से में ओनरशिप पेपर्स उसके मुंह पर फेंके, क्योंकि मैंने चेनाओ की आंखों में एम्बिशन देखा और लियांग यो की आंखों में कैलकुलेशन। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे दिमाग में पहले से ही एक प्लान बन चुका था, एक वार का जवाब देने का। ठीक है, ये रही कीज, और मैं क्रिटिसिज्म सर्कुलर एक्सेप्ट करता हूँ। डायरेक्टर लियांग, उम्मीद है ये कार कंपनी के लिए और ज्यादा गुड लक लाएगी। डायरेक्टर लिन, अगर शुरुआत में ही ऐसे दे देते तो आसान होता। किसी को कंप्लेन करनी पड़ी तब जाकर दिया। मैंने उसे दया से देखा। उसे पता ही नहीं था कि इन कीज का असली मतलब क्या है। उसे लगा उसने पावर छीन लिया है। असल में उसने एक बॉम्ब उठा लिया था, ऐसा बॉम्ब जो पूरी कंपनी को खत्म कर सकता था। आधे घंटे बाद क्रिटिसिज्म सर्कुलर पूरे कंपनी में ईमेल के जरिए भेज दिया गया। बहुत अच्छा लिखा गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डायरेक्टर लिन, जो हमेशा इतना अपराइट लगता था, पीछे से फायदा उठाता है। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया। उसका कड़वा स्वाद मेरी जीभ पर फैल गया, लेकिन मेरे अंदर उबलती ठंड को शांत नहीं कर पाया। तभी दरवाजा बिना नॉक किए खुल गया। डायरेक्टर लिन, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन कर लिया है। पिछले 2 सालों का फ्यूल, डिप्रिसिएशन और टोल मिलाकर कुल 1,28,000 युआन आपको रेट्रोएक्टिवली पे करना होगा। डायरेक्टर लियान ने इसे अप्रूव कर दिया है। अगर आप पे नहीं करते तो ये अमाउंट आपके एनुअल बोनस और शेयर्स के डिविडेंड से डिडक्ट कर लिया जाएगा। 1,28,000। चेनाओ, तुम नंबर्स में अच्छे हो। क्या तुम्हें पता है इस कार का ईयरली इंश्योरेंस कितना होता है? कंपनी पे करती है? नहीं, मैं पे करता था 50,000 पर ईयर, और मेंटेनेंस भी मैं ही करता था, हर बार 10,000 से ज्यादा। खैर, वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया है। क्या तुम्हें पता है 2 साल पहले ये कार कंपनी में कौन लाया था? कौन जाने, अब तो ये कंपनी की है। डायरेक्टर लिन, बेकार की बातें बंद करो और पैसा पे करो। कीज मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब से अगर तुम्हें कार यूज करनी है तो एप्लीकेशन भरनी होगी और मेरी अप्रूवल का इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। डायरेक्टर लिन, समझदार इंसान वही है जो सही समय पर झुक जाए। वैसे डायरेक्टर ली ने कहा है कि नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहा है। कार से अपने पर्सनल सामान हटा लेना। ऐसा ना हो कि क्लाइंट बेबी सीट या टॉयज देखकर कंपनी की इमेज खराब समझे। एक ट्रेनी जिसे कंपनी में आए 3 महीने भी नहीं हुए, वो COO लेवल के डायरेक्टर की व्हीकल यूसेज अप्रूव करेगा? सिर्फ सोच कर ही ये पूरी तरह एब्सर्ड लग रहा था। हेलो लॉयर, मैं लिन फेंग बोल रहा
रहा हूँ। हाँ, मुझे एक लीगल मैटर पर कंसल्ट करना है, कंपनी द्वारा प्राइवेट प्रॉपर्टी के इलीगल अप्रोप्रिएशन और रेट्रोएक्टिव चार्जेस के बारे में। फोन रखने के बाद मैंने ड्रॉर खोला, नीचे से एक एनवेलप निकाला, डॉक्यूमेंट्स। मेरे पास सबूत थे, हर ट्रांसफर रिकॉर्ड, हर इनवॉइस, सब संभाल कर रखा था। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर साफ लिखा था लिन फेंग। 2 साल पहले लियांगवे की मदद के लिए मैंने कार कंपनी को दे दी थी। लिन फेंग, क्या मुझे तुम्हारे साथ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हें 2000 पर मंथ रेंट दे सकती हूँ। छोड़ो, हम दोस्त हैं, कंपनी अभी शुरू हुई है, थोड़ा बचा लेते हैं। इसलिए हमने कुछ भी साइन नहीं किया। मुझे लगा ये फ्रेंडशिप है। अब समझ आया, वो चाकू था जो मैंने खुद उनके हाथ में दे दिया। अगर उन्हें फॉर्मल होना है, हिसाब करना है तो ठीक है, पूरा हिसाब होगा। मैं खड़ा हुआ, ऑफिस से निकला और अंडरग्राउंड पार्किंग में गया। ये कुशन फेंक दो, कितना बेकार है। और ये डेकोरेशन क्या है, इसे भी फेंको। ट्रंक के बॉक्सेस भी निकालो, कौन जाने क्या पर्सनल सामान हो। वो मेरा 8000 युआन का कस्टमाइज्ड लेदर कुशन था और वो डेकोरेशन मेरी बेटी का हैंडमेड लकी चार्म था। ड्राइवर, कार यहीं छोड़ो, हम ऊपर जा रहे हैं। चेना खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया, स्टीयरिंग पकड़कर फोटो ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, माय न्यू राइड। मेहनत करने वालों की किस्मत कभी खराब नहीं होती। मैंने वो पोस्ट देखा और लाइक कर दिया। एंजॉय करो चेनाओ, उम्मीद है ध्यान से चलाओगे। आखिर ये कार थोड़ा एटीट्यूड वाली है, सिर्फ अपने असली मालिक की सुनती है। अगली सुबह एचआर मैनेजर ने मुझे बुलाया। डायरेक्टर लिन, आपकी डिसिप्लिनरी वायलेशन का इम्पैक्ट काफी बड़ा रहा है। कंपनी ने फैसला लिया है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सस्पेंड की जाएंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रेनी चेनाओ को ट्रांसफर होंगी। डायरेक्टर लियान का कहना है कि चेनाओ भले ही यंग है लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स रखता है और प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करने में फियरलेस है। कंपनी उसे एक्सेप्शनल प्रमोशन देकर ऑपरेशन सुपरवाइजर बनाने की प्लानिंग कर रही है। एक्सेप्शनल प्रमोशन, मेरे ऊपर चढ़कर सुपरवाइजर बनना। चेनाओ ने अच्छा डील किया था। डायरेक्टर लियान ने कहा है कि आप क्लाइंट इन्फॉर्मेशन हैंडओवर करें, खासकर मिस्टर साओ से रिलेटेड। वो नेक्स्ट मंडे आ रहे हैं और मुझे पहले से प्रिपेयर होना है। मिस्टर साओ वैनजून उस समय कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट था, जिसे हमने 2 साल पहले कंपिटिटर्स से छीना था, उसी कार की वजह से। कुछ डिटेल्स फाइल्स में नहीं होंगी, है ना? जैसे मिस्टर साओ को क्या पसंद है, क्या फूड रिस्ट्रिक्शंस है, क्या हॉबीज है। मिस्टर साओ को दा होंग पाओ टी पसंद है, सी फूड नहीं खाते और गोल्फ खेलना पसंद है। मैंने आधा सच बताया। उन्हें दा होंग पाओ सच में पसंद था, सी फूड नहीं खाते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नफरत उन यंग लोगों से थी जो ओवर स्मार्ट बनते हैं और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। नोटेड, थैंक्स लिन फेंग। वैसे कीज मैंने ड्राइवर डब्ल्यू को दे दी है। डायरेक्टर लियान ने कहा है कि अब ये कार सिर्फ हाई लेवल क्लाइंट्स जैसे मिस्टर साओ के लिए यूज होगी, बाकी समय पार्क्ड रहेगी। ठीक है, पार्क्ड। देखते हैं कितने दिन पार्क्ड रहती है। दोपहर में मैं ब्रांड शोरूम गया। मिस्टर लिन, आपको देखकर अच्छा लगा। कार बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। मुझे फुल इंस्पेक्शन करानी है और ट्रैकिंग सिस्टम अपग्रेड भी। जरूर। क्या आप कार लाए हैं? नहीं, कुछ दिनों में कोई लेकर आएगा। ध्यान रखना, जैसे ही कार वर्कशॉप में आए तुरंत सभी डोर्स लॉक कर देना। मेरे इंस्ट्रक्शंस के बिना कोई भी इसे बाहर नहीं ले जा सकता, समझ गए? कार आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हम तो बस आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। असल शो अब शुरू होने वाला था। मैं टैक्सी लेकर वापस ऑफिस गया। बिल्डिंग के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा वही क्विनन धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकल रही थी। वाह लिन फेंग, टैक्सी में जा रहे हो? सॉरी, डायरेक्टर लियान एक डील क्लोज करने जा रही हैं, इसलिए हमें कार रिक्वाजिशन करनी पड़ी। इतनी गर्मी में इतना मेहनत मत करो, घर जाओ और अपने बच्चे का ख्याल रखो। मेरी कार मेरी फ्यूल से अपने काम कर रहे थे और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्या ही खूबसूरत फैमिली है, खून चूसने वाले लोग। हेलो, मैं एक फ्यूल कार्ड डीएक्टिवेट करवाना चाहता हूँ। हाँ, तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। अभी कार ब्लॉक करना उन्हें फायदा देना होता, अगर ब्लॉक करना था तो सही मोमेंट पर करना था। हेलो, इस इलाके के बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट से बात कराओ। अगर हिसाब करना है तो बिल्डिंग का भी पूरा हिसाब होगा। कंपनी का करंट ऑफिस एक बिल्डिंग में था जो मेरी ओन प्रॉपर्टी थी। जब लियान ने बिजनेस शुरू किया था वो अच्छी ऑफिस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपने पिता से मिली प्रॉपर्टी उसे मार्केट रेट के आधे रेंट पर दे दी। कॉन्ट्रैक्ट सालाना था, बस आपसी भरोसे पर रिन्यू होता था। अगले महीने उसकी एक्सपायरी थी। चेनाओ कॉस्ट कटिंग करना चाहता था तो शुरुआत रेंट से होनी चाहिए। फ्राइडे रात को मैं घर पर अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, तभी फोन आया। लियान का कॉल था। लिन फेंग, तुम कहाँ हो? घर पर। फ्यूल कार्ड काम क्यों नहीं कर रही? वैन फ्यूल भरवाने गया था लेकिन कार्ड ब्लॉक दिखा रहा है। ओ, वो कार्ड मेरे पर्सनल नेम पर है, वो खो गया था इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया। तुमने जानबूझकर किया? डायरेक्टर लियान, पहली बात वो मेरी पर्सनल कार्ड है, मैं जब चाहूं ब्लॉक कर सकता हूं। दूसरी बात, अगर कंपनी कार यूज कर रही है तो मेरी पर्सनल कार्ड से फ्यूल क्यों भरवा रही है? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट हर महीने फ्यूल का पैसा ड्राइवर को नहीं देता? ठीक है लिन फेंग, बहुत अच्छा। अब से कंपनी खुद खर्च करेगी और तुम भी कंपनी के रिसोर्सेज यूज करना भूल जाओ। परफेक्ट डायरेक्टर, ये तो बस शुरुआत है। संडे रात को मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसीट्स निकाले और बिल्डिंग का लीज कॉन्ट्रैक्ट भी देखा। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था वैलिड टिल 7 मार्च 2026, यानी कल। अगर रिन्यू नहीं हुआ तो वे इलीगल ऑक्यूपेंसी में होंगे। मैंने थोड़ा सोचा और एजेंट को मैसेज किया, कल सुबह 10 बजे न्यू टेनेंट्स लेकर आना। परफेक्ट लिन फेंग, ये लोकेशन बहुत डिमांड में है। एक फाइनेंशियल कंपनी डबल रेंट देने को रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस करंट टेनेंट नहीं होना चाहिए। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था। मिस्टर साओ आने वाले थे, एजेंट न्यू टेनेंट्स लाएगा, चेनाओ शो ऑफ करेगा और मैं पूरा जाल समेटूंगा। मैं बैठा और एक पेपर पर कैलकुलेशन करने लगा। क्विनान 3.2 मिलियन, परचेज टैक्स 2,80,000, 2 साल का इंश्योरेंस,
1 लाख, 2 साल मेंटेनेंस 80,000, 2 साल फ्यूल 60,000, ऑफिस रेंट डिफरेंस 1.2 मिलियन, एडवांस सैलरीज 5 लाख, टोटल 5.42 मिलियन। मैंने उस नंबर को देखा और हंसी आ गई। 5 मिलियन खर्च करके मैंने एहसान फरामोश लोगों को पाला। उन्होंने धन्यवाद तो नहीं दिया, उल्टा मुझे ही दोषी बना दिया। 1,28,000 का फाइन। कल मैं उनसे सब कुछ वापस लूंगा, इंटरेस्ट के साथ। मंडे सुबह 9 बजे मैं अपने डेस्क पर बैठा धीरे धीरे सामान समेट रहा था। उनकी नजरों में मैं अब आउटडेटेड डायरेक्टर था और चेनाव नया राइजिंग स्टार। मिस्टर साव आ गए। ठीक है, वांग कार लेकर एंट्रेंस पर जाओ, जल्दी। मिस्टर साव वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? जल्दी करो, नहीं स्टार्ट हो रही। अभी तो ठीक थी। क्या ब्रेक दबाया? हाँ दबाया। फिर क्या हुआ? सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर फेलियर। डायरेक्टर लियान, कार लॉक हो गई है। एंटी थेफ्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। इंजन इमोबिलाइज्ड है। स्पेयर की एडमिन सेफ में है। ले आओ। इस कार का सिक्योरिटी सिस्टम टॉप लेवल का था। रिमोट से लॉक होने के बाद